मेरे बच्चे, तुम जिस दर्द से गुजरे हो, जो कुछ भी सहा है, उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छिन गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखी, हिम्मत दिखाई, ढेर सारी मुश्किलों से सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी। और तो और तुम एक जिंदा लाश बन गए थे, जिसके जीवन में खुशी आए या गम, बुराई हो या लोग कुछ भी कहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे वह जिंदा ही नहीं है। तुम बस एक एक दिन काट रहे थे अपने जीवन का। बस आंखों से आंसू निकलते थे। मेरे बच्चे, तब भी तुम कुछ नहीं बोलते थे। तुम्हें नहीं गुप्त ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तुमने? इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने कि तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है। जो लोग बड़े होते हैं उनके साथ तो कभी यह सब नहीं होता। तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोचने का क्या फायदा हुआ? अंत में तो तुम ही रो रहे हो। पर मेरे बच्चे, जैसे एक एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है और अब नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया। तुम आज भी रोते हो उन बातों की। मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया, वे तुमसे दूर हो गए। जिन्हें तुम अपना परिवार मानते थे, वे तुमसे दूर हो गए। और मैंने क्या किया? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और मैं चुपचाप देखती रही। सब तुम्हें रुलाते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, सब तुम्हें छोड़कर चले गए। तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली गईं, पर मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, वह बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए। और तुम जिद्दों सुबह पर अड़े थे कि माता, मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर दिन तुम मुझे प्रार्थना करते थे कि माता, इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना। माता, मेरा यह कार्य पूरा कर दो। माता, मुझे इसमें सफलता दिला दो। मुझे इसी कार्य में सफलता चाहिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम जिद पर अड़ गए थे। तुम आज भी रो रहे हो और आज भी दुखी हो रहे हो, अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को लेकर। लेकिन तुम यह नहीं सोच रहे हो कि अगर वह कार्य मेरा नहीं बना, अगर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए, अगर लोगों ने मुझे इस संसार में बदनाम किया, तो वह मेरी बदनामी नहीं है, उनकी बदनामी हो रही है। अगर मेरे कार्य नहीं बने, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है। तभी माता ने मेरा वह कार्य बने ही नहीं दिया। तुम खुद सोचो मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चलकर सफलता पाना चाहते थे, अगर तुम उस मार्ग में बहुत अंदर तक चले जाते, तुमने बहुत मेहनत कर ली होती और तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता,
उसके बाद अगर तुम असफल हो जाते तो मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होती, क्योंकि तुम अकेले होते। वह लोग हंसते तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हें हर चीज से तकलीफ होती, पर तुम आने वाले वक्त को नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी माता देख रही है। तो बस अपनी माता पर यकीन रखो, वह कभी तुम्हें बुरा नहीं सोच सकती। मैं कभी तुम्हें रुला नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद में रो रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, और जब उसकी मां उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलाती है तो वह और भी जोर से रुदन करता है, यह सोचकर कि उसकी मां उसे क्यों दुखी कर रही है। क्या किसी मां से प्रेम नहीं होता? अगर वह अपनी मां से प्रेम करती है तो क्या वह उसे कड़वी दवाई नहीं देगी? और यही दवाई तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूं, जहां पर खुशियां हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत बताना चाहती हूं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें नए मार्ग दिखाना चाहती हूं। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा मोह बंधता जा रहा था। तुम उन बेवकूफों के पीछे भागते चले जा रहे थे। वह तुम्हें एक पिंजरे में बंद कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें सीमा में बंद कर दिया था, इसलिए मैंने वह सर मुंह तोड़ दिया। मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन वह भी इसीलिए हुआ क्योंकि तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखते थे। तुम लोगों के पीछे भागते थे, उनके लिए मरने जानते थे, और आज वही लोग तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए। यह दिखाना बहुत जरूरी था तुम्हें कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें उनका असली चेहरा वक्त रहते दिखा दिया गया, इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाता, इससे पहले कि तुम जीवित ही नहीं रहते। तुम्हें उनकी सच्चाई दिखा दी गई। मेरे बच्चे, तुम सांस ले रहे हो, तुम जीवित हो। तुम तो इसके लिए भी धन्यवाद प्रकट नहीं करते। तुम अपना दर्द इतना बड़ा बना रहे हो, पर इस दर्द का भी अंत होगा, और तुम्हें वह सच्चाई दिखेगी जो मैं देख रही हूं। तुम्हें वह खुशियां बहुत जल्दी मिलेंगी जो मैं देख रही हूं। मेरे बच्चे, और जिन खुशियों को देने के लिए मैंने यह सब कुछ रचा था, वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम हमेशा यही कहते थे, माता, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, सब कुछ जलकर राख हो गया मेरी आंखों के सामने। और तुम देखते रहे, यह दुनिया मेरे कहे अनुसार कि सब चलता रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मैंने चाहा तभी हुआ, और मैं तुम्हारी माता हूं। एक माता चाहकर भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती। एक माता चाहकर भी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती। तो हां, मुझे पता है तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिल गया, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा जीवन फिर से संवरने वाला है। अब इस तरह से मैं तुम्हारा संसार खड़ा करूंगी। वह भस्म मेरी बनाई हुई है। तो तुम सोचो, तुम्हारे जीवन के उस मोड़ में भी कितनी सती शक्ति से मैं तुम्हें वापस खड़ा करूंगी। तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी मेरे बच्चे, और तुमसे जो कुछ भी छीना गया
वह सब कुछ तुम्हें वापस करूंगी। मैं इस रात से तुम्हारा आशियाना बनाऊंगी जहां तुम बहुत खुश होगे। आंसुओं की कोई जगह नहीं होगी, जहां तुम्हारे भीतर वह ख्वाहिश फिर से जागेगी, तुम्हारी इच्छाओं की पूरी होगी। अब तो तुम सोचते थे, माता, अतीत में तो सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अब सपना देखो मेरे बच्चे, मेरे लिए, अपनी माता के लिए। सपना देखो, अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जीवित करो और फिर से जीना सीखो जैसे तुम जीते थे। तुम्हें हक है सपना देखने का, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे सारे सपने पूरे काया करेगी। ओम नमः शिवाय।